अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एंड ऑफ द ईयर इज़ नॉट रिगार्डेड एज द एंड बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ न्यू बिगनिंग। हमारी ज़िंदगी का गुजरता हुआ हर साल हमारी ज़िंदगी के अंदर एक वैल्यू ऐड करके जाता है। अब वो वैल्यू लेसन्स की सूरत में होती है। ज़िंदगी का एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें एक लेसन सिखाता है और ज़िंदगी का एक बुरा एक्सपीरियंस हमें एटलीस्ट 10 लेसन सिखाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं भी आपके साथ कुछ ऐसे ही लेसन शेयर करने वाली हूँ कि जिन्होंने मेरा बेस्ट वर्जन मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एंड द foremost lesson that I have learned is be kind to yourself. एट दैट टाइम जो आजकल का दौर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग खुद के साथ बुरा करते हैं ना, वो ये है कि हम खुद को अनहेल्दी वे में दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ये अनहेल्दी कंपैरिजन मेंटल स्ट्रेस देने के सिवा और कुछ नहीं करता। तो एक बात हमें अच्छी तरह से ये जान लेनी चाहिए, जो कि मैंने जान ली है, कि यू आर नॉट लेट फॉर एनीथिंग, इट इज़ जस्ट द डिवाइन टाइमिंग। और जब भी कभी आपके लिए जो भी चीज़ अच्छी है ना, वो आप तक पहुंच के रहेगी, चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान है। और जो चीज़ आपके लिए नहीं है ना, वो आपके हाथ से भी वापस चली जाएगी, और क्योंकि वो आपके नसीब में नहीं है। तो इसीलिए हमें अल्लाह ताला की डिवाइन टाइमिंग्स में यकीन रखना चाहिए। खुद को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए और बाकी के तमाम मामलात हमें अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी से कितना बर्डन ख़त्म हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपके अंदर की अच्छाई कभी भी ख़त्म ना हो, तो हमेशा नेकी करके भूल जाया करें। डू गुड एंड फॉरगेट, ये ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम रूल है, जो कि हमें इस बात पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होने देता कि जब हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं ना, तो वो इन रिटर्न आपके साथ कैसा मामला करता है, ये उसके ज़र्फ़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि हज़रत अली का कौल है कि जब भी कभी किसी के ऊपर एहसान करो तो उसके शर से बचो। अगर आप अपनी की गई नेकी याद रखेंगे ना, और आप उस इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे, तो एट दैट टाइम अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी के साथ नेकी करते हुए सोचेंगे और आप शायद उससे हेजिटेट करें। तो अपने अंदर की अच्छाई को कभी भी आपने ख़त्म नहीं होने देना, बल्कि ऐसा करें कि इस नेकी को कुदरत के हवाले कर दें। जब भी कभी ज़िंदगी में आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर आप देखिएगा कि कुदरत किस तरह से इन रिटर्न आपको आपकी ये नेकी वापस करती है। अगर आप ज़िंदगी की हकीकी खुशी को महसूस करना चाहते हैं ना, देन प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। इस दुनिया का सबसे आसान काम नाशुक्री करना होता है। आप अपनी ज़िंदगी की 1001 नेमतों को एक तरफ रखें और आप आसानी से कह दें कि आपके पास कुछ है ही नहीं, और दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी के किसी छोटे से पहलू की तरफ देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसे एक नेमत गर्दानें। निवाला बनाना और इसे अपने मुंह तक लेकर जाना, इसके अंदर दो मूवमेंट्स लगती हैं जिन्हें हम लोग सुपीनेशन और प्रोनेशन कहते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कितने लोग हैं कि जिनका ये ख्वाब है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस लायक बन जाएँ कि वो खुद से खाना खा सकें और अपनी ज़िंदगी के जो छोटे-छोटे काम हैं ना, जिन्हें हम लोग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ़ कहते हैं, वो खुद से परफ़ॉर्म करने के काबिल बन जाएँ। तो फिर आ जाके यही बात रह जाती है कि हम अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की हैबिट अपनाने से ही ना हम लोग की ज़िंदगी का 90% स्ट्रेस कम हो जाता है। आप कम एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी ज़िंदगी के पॉज़िटिव इमोशंस हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर एट दैट टाइम आपको ज़िंदगी भी अच्छी लगने लग जाती है और आपको लोग भी अच्छे लगने लग जाते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग इस ज़िंदगी में कितने ज़्यादा कामयाब हैं या हम कितने बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, बी हम्बल। अगर हम लोग आजिज़ी के साथ अपने प्रोफ़ेशन में काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें ये मौका देते हैं कि हम बहुत ही दुआएँ कमा सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो दुआएँ हम कमाते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी हमारा पीछा करती हैं। क्योंकि एट दैट टाइम अगर हम लोग किसी के साथ अच्छा बिहेव कर लेते हैं ना, तो हो सकता है कि वो इंसान अपनी तहज्जुद की दुआ में भी हमें याद रखे। ज़िंदगी तो हमने वैसे भी गुजारनी है, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं तो वो भी आपने करना ही करना है। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम साथ साथ बहुत सी दुआएं भी कमाते रहें? और ये कमाई गई दुआएं, यकीन करें, हमारी ज़िंदगी में कब सामने आके खड़ी हो जाती हैं, इसका हमें भी यकीन नहीं होता। यू विल नेवर बिकम योर बेस्ट वर्जन अनटिल एंड अनलेस आप कंप्लेनिंग की हैबिट को ख़त्म नहीं कर देते। जब हम लोग बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें करते हैं ना, चाहे वो हम अल्लाह ताला से करें या फिर चाहे वो हम अपने इर्द गिर्द लोगों से करें, तो ये हमारी ज़िंदगी की तरफ हमारा आउटलुक तक चेंज कर देती है और हमारी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी ऐड हो जाती है कि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं हो पाता। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम जिस कदर मसरूफ़ होते जा रहे हैं ना,
ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ ہے نیچر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی۔ آپ یقین کریں میں نے لاسٹ ایئر ہی ڈسکور کیا کہ جو نیچر ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ ہیلنگ پاور ہے، اور صرف ہم اگر اپنی دن کا کچھ وقت نیچر میں اسپینڈ کریں نا تو ہماری لائف کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹس پڑتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی یہ کہنا کہ ہم نے ایک گلاس آف واٹر کو ساری زندگی اپنے ساتھ کیری کرنا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایون دو میں بھی یہی کہیں گے کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل، ہم ساری زندگی کس طرح سے اس گلاس آف واٹر کو کیری کر کے گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مٹیریلسٹک تھنگ ہے نا، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ نیگیٹیو ایموشنز اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اور بہت زیادہ نیگیٹیو برڈنس کو اپنی زندگی میں کیری کر کے تو پھر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو ہیوی کیا ہوا ہے۔ 2025 کا جو سگما رول ہے نا وہ یہی ہے، جسٹ لیٹ اٹ گو۔ زندگی میں ان چیزوں کو جانے دیں اور ان چیزوں سے درگزر کریں۔ نہ تو آپ لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایبزورب کریں اور نہ ہی آپ اپنی تھاٹس کو نیگیٹیو ہونے دیں، نہ ہی نیگیٹیو ایموشنز کو کیری کریں، نہ ہی چیزوں کو بہت زیادہ پرسنلی لیں، چیزوں کو لائٹ لینا شروع کر دیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کس قدر خوبصورت ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اننیسیسری برڈنس کو نو کہہ دیا کہ ہم نے انہیں نہیں کیری کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ زندگی بھی خوبصورت ہے اور زندگی کا ہر چیپٹر ہمارے لیے اہم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم لوگ سیلف کیئر کی بات کرتے ہیں نا تو سیلف کیئر میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی اے ایم روٹین میں 10 منٹ خود کو دے دیتے ہیں نا اور پی ایم روٹین میں 10 منٹ خود کو دے دیتے ہیں، یہ ہماری اسکن کے ساتھ ساتھ ہماری پرسنالٹی کو بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ خود کو ریلیجیسلی پابند کر دیتے ہیں نا کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہی کرنی ہے، تو ایٹ دیٹ ٹائم جو ہمارا مائنڈ ہے نا اس کی بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ وی آر گیونگ امپورٹنس ٹو آور سیلف، ہم خود کو اپنے لیے اہم سمجھ رہے ہیں۔ ہینڈ کیئر کرنا، فیٹ کیئر کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں، ہمارا بیسٹ ورژن ہمارے سامنے لانے میں مدد دیتی ہیں۔ اور پھر جب ہم خود کو ویلیو دینا سیکھ جاتے ہیں نا سو ایٹ دیٹ ٹائم ہماری پرسنل گروتھ پھر آسان ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ اور میں کنیکٹڈ رہ سکیں۔ اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے بلیسڈ۔